दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस तरह से हमने दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, 5 महाद्वीप को कंप्लीट कर लिए हैं। छठवां महाद्वीप है ओसेनिया महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप को हम 3-4 भागों में तोड़ के अध्ययन करते हैं। जैसे ओशिनिया महाद्वीप है, इसके अंतर्गत मुख्य है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है, यहाँ से ज्वालामुखी के उद्गम के प्रमाण नहीं मिलते हैं। जो ओशिनिया महाद्वीप है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से ज्वालामुखी उद्गम के प्रमाण नहीं मिले। इसके बाद आता है मेलोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद मेलोनेशिया, इसके बाद माइक्रोनेशिया, इसके बाद पोलोनेशिया। इन तीनों महाद्वीप को देखते हैं। ये प्रशांत महाद्वीप जो महासागर है के द्वीप हैं, प्रशांत महासागर के द्वीप हैं। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखियों की उद्गम और प्रवाल से हुआ है। जो ये तीनों हैं, इनकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर के द्वीप हैं। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखियों के उद्गम और प्रवाल से इनकी उत्पत्ति हुई है। मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पेलोनेशिया की। तो इसमें मुख्य सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है जिसका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और देश दोनों में है। इसको देश भी कहते हैं और महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप और देश दोनों के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड, न्यू हॉलैंड या अनजान महाद्वीप इन्हें कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को न्यू हॉलैंड या अनजान महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 1770 में जेम्स कुक द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में की गई थी। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया का या आप मैप बना लीजिए यहाँ से ऐसे। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। इसको हम 5 भागों में या 6 भागों में इसको तोड़ा गया है। 6 भागों में पहले ऐसे खींच दीजिए। जो ये पश्चिमी भाग है, जिसे पर्थ के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी भाग ये पहला है। यह पश्चिमी भाग है। इधर हिंद महासागर है। पश्चिमी भाग में गिब्बन मरुस्थल यहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल इधर स्थित है तथा इधर ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है। इधर है अरफुरा सागर। ये अरफुरा सागर यह मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों। पश्चिमी जो भाग है ऑस्ट्रेलिया का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके बाद एक ऐसे बना लीजिए दोस्तों। इधर काट दीजिए, इधर काट दीजिए, इसके बाद इधर काट दीजिए। दूसरा भाग है उत्तरी भाग। यहाँ जो ये उत्तरी भाग है, इसको कहते हैं डार्विन, यानी इसकी राजधानी है दोस्तों। उत्तरी भाग की राजधानी डार्विन है और पश्चिमी भाग की राजधानी है पर्थ। उत्तरी भाग की राजधानी डार्विन है। इधर पड़ता है कारपेंटिया की खाड़ी। ये दोस्तों कारपेंटिया की खाड़ी है। तीसरा भाग बना दक्षिणी भाग, जिसकी राजधानी है एडिलेड। एडिलेड ये दक्षिणी भाग है, इसकी राजधानी एडिलेड है। इसके बाद इधर जो बना क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, इसकी राजधानी क्वींसलैंड। क्वींसलैंड इस चौथा पार्ट है, जिसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। ये चौथा भाग है। इसके बाद 5वां है न्यू साउथ वेल्स, जिसकी राजधानी है सिडनी। ये न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र ये है। इसके बाद इधर पड़ता है विक्टोरिया, जिसकी राजधानी है मेलबर्न। और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, जो यहाँ स्थित है। यह न्यू साउथ वेल्स के क्षेत्र में पड़ता है। ये है दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इधर पड़ता है प्रशांत महासागर। एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यही है दोस्तों।
जो तस्मानिया ये देश है, तस्मानिया, इससे और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इन दोनों को एक जलसंधि अलग करती है जिसे वास जलसंधि कहते हैं। ये वास जलसंधि है दोस्तों, ये ओशनिया महाद्वीप है। आइए ऑस्ट्रेलिया का हम अध्ययन करते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के भाग कुछ हैं जो इसको हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी भाग। यह मरुस्थलीय भूमि है, विश्व की प्यासी भूमि के नाम से इसे जाना जाता है। मरुस्थलीय भूमि है पश्चिमी भाग। कालगुर्गी और कुलगाड़ी जैसी सोने की खानें यहाँ पाई जाती हैं। पिलवरा एक क्षेत्र है जो लोहे के लिए जाना जाता है, पश्चिमी भाग का पिलवरा क्षेत्र। दूसरा है मध्य भाग। यह मैकडोनल्ड्स पर्वत से बना हुआ मध्य भाग है। यहाँ मैकडोनल्ड पर्वत पाया जाता है। यहाँ ब्रोफेन हिल्स भी पाई जाती है, ब्रोफेन पहाड़ी भी पाई जाती है जो चांदी और जिंक के लिए जानी जाती है। यानी मध्य भाग में ब्रोफेन हिल्स भी पाया जाता है चांदी और जिंक के लिए। आयर झील, मध्य भाग में आयर झील पाई जाती है जो ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय के नाम से जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय है आयर झील। इसके भाग हम देखते हैं पूर्वी भाग। 3 भागों में अध्ययन करें, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी। पूर्वी भाग, यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी भाग में स्थित है। न्यू साउथ वेल्स में यूकेलिप्टस से के तेल के कारण ब्लू माउंटेन यहाँ स्थित है। इसके बाद पूर्वी भाग में एक क्षेत्र है न्यू कैलाश, यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद यहाँ के जलवायु अगर देखते हैं, जलवायु तो यहाँ 2 तरह की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। यह पश्चिमी भाग यहाँ का मरुस्थली है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नामक ठंडी धारा के कारण पूर्वी भागों में यहाँ वर्षा होती है। ठंडी धारा के कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नामक स्थान पे यह ठंडी धारा बहती है। यहाँ पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ का पश्चिमी पूरा भाग मरुस्थली है, मकर रेखा के उत्तर में। शीतोष्णकटिबंधीय, यहाँ डाउन्स नामक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ से गेहूं का उत्पादन बहुत किया जाता है। यहाँ गेहूं का उत्पादन प्रमुख है। इसके बाद दक्षिण में भूमध्य सागरीय जल यहाँ पाया जाता है। यहाँ अगर पशु पक्षी पे चर्चा करें तो कंगारू मार्सुबियस के नाम से जाना जाता है, यहाँ का पशु है। कोकोबर्रा, यहाँ लाफिंग जैकास है, लाफिंग है, हंसने वाला जैकाफ है, कोकोबरा के नाम से जाना जाता है। मार्सुबियस कंगारू का नाम है, यहाँ का प्रमुख ये पशु है। एमू एक पक्षी है जो शुतुरमुर्ग की तरह तेज दौड़ता है। एमू यही पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटिपस जो है अंडे देने वाला या स्तनी होता है। इसके बाद एक क्षेत्र है लायर जैकाब, यह एक लायर जैकास के नाम से जाना जाता है। यह नकलची है। यह नकलची एक बंदर होता है की तरह एक प्रजाति है जो लायर जैकास के नाम से जाना जाता है। प्लेटिपस अंडे देने वाला एक स्तनी पक्षी है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया भाग में हमने ये देखा दोस्तों। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तत्व, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तत्व पे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ का एक क्षेत्र है बीपा क्षेत्र। जो बीपा क्षेत्र है यह बॉक्साइट के लिए मशहूर है। बॉक्साइट के लिए बीपा क्षेत्र बहुत मशहूर है। थेड पालक राष्ट्र जो है यह मेरिनो भेड़ के ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र है। थेड पालक राष्ट्र है, यहाँ मेरिनो भेड़ के ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश यही है। मेरिनो भेड़ का ऊन
डार्विन जो है यह ऑस्ट्रेलिया का द्वार है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया का द्वार है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है इसको। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। मरे डार्लिंग यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। इसकी बेसिन में खूब गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जो मरे डार्लिंग नदी है यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। यहीं पर ग्रेट आर्टिसियन कूप भी स्थित है। एक ग्रेट आर्टिसियन कूप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद यहाँ की राजधानी कैनबरा है जो मार्ले गलो नदी पर स्थित है। जो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, यह मार्लो गले नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।